वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो गाइस हमने बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में देखा था शोयान जस्ट वो लाइटनिंग पुल से अपने नॉर्दर्न किंग और लिटिली को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। उसको लाइटनिंग पुल के डीपेस्ट रीजन से एक अजीब सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है और जब वो उस फ्लक्चुएशन के करीब जाने की कोशिश करता है उसको पता चलता है नीचे के लाइटनिंग पुल में एक बड़ा सा गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन मौजूद है। ये देखकर शोयान जब खुद को बचाने के लिए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है उसको पता चलता है वो गोल्डन ड्रैगन किंग खुद के इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए अपनी सोल को फॉर्म कर रहा है, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा। तो शोयान अपना दिमाग लगाकर उसके पास जाता है और उसको बोलता है अगर तुम मुझे अपने सारे स्ट्रेंथ दे दोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारे इंटेलिजेंस को बिल्ड करने में। ये सुनने के बाद वो गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन किंग शोयान के ऊपर ट्रस्ट करता है और अपने पूरे दावशिंग 7 स्टार की दावकी को शोयान को दे देता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है दावजुन लेवल पर, लेकिन वो खुश होता है कि उसका इंटेलिजेंस क्रिएट हो गया है। तो शोयान अब वहाँ से जाने से पहले वो गोल्डन ड्रैगन लाइटनिंग के सर को थपथपाते हुए कहता है तुम इन फ्यूचर एक लौता ऐसा गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन होगे जो इंटेलिजेंस को पोसेस करता हो। तो गाइस यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का बीटीटीएच का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे के नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है ये बोलते ही शोयान काफी स्पीडली वहाँ से उठकर जाने लगता है और अभी के लिए वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग एक छोटे से बिस्ट की तरह दिखाई देता है और उसके सामने से ओझल हो रहे ये इंसान को वो कभी भी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ही उसको स्पिरिचुअलिटी दी है यार। अब शोयान जैसे वो लाइटनिंग पुल से पूरे तरीके से बाहर आता है तब जाकर उसमें चांद में जान आती है, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एनर्जी को हासिल करने का प्रोसेस इतना ज्यादा आसान होने वाला है, जिसके वजह से उसका दिल बहुत ही भारी भारी लग रहा था। लेकिन लाइटनिंग पुल से सही सलामत बाहर आने के बाद ही उसका चिंता पूरे तरीके से खत्म होता है। अब इस टाइम के दौरान शोयान अपने हाथ को उठाता है और उसका पिंक फ्लेम हल्का सा वेगल होके लिटिली के ऊपर प्लेस हो जाता है और अभी के लिए लिटिली का जो छोटा सा हाथ होता है उसके ऊपर एक गोल्डन सिंबल अपीयर हो चुका था और जो डिस्ट्रैक्टिव फोर्स जिनके वजह से अच्छों की पसीना छूट जाए वो धीरे धीरे करके लिटिली की बॉडी से बाहर आने लगता है। और अभी के लिए लिटिली काफी गुस्से में अपने मुंह को खोलकर शोयान को बोलता है ईवा। ये सुनकर शोयान पता लगा पाता है कि उसका ये फायर स्पिरिट उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने एक ऐसी डेंजरियस चीज को अपने फायर स्पिरिट के बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया है। और अभी के लिए ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को भी प्रॉब्लम हो रहा है और ऊपर से ये एनर्जी घमंड से भरी हुई है। तो अगर कोई गलती से भी इसको प्यूरिफाई करते टाइम थोड़ा सा केयरलेस रहता है तो फिर वो एक्सप्लोड हो जाएगा और इस टाइम के दौरान सबसे ज्यादा सफर तो लिटिली ही करेगा। तो इसी टाइम पर शोयान हंसते हुए कहता है रिलैक्स करो लिटिली, सब कुछ ठीक होगा। अब शोयान लिटिली के सर के ऊपर अपने हाथ को फैलाते हुए लिटिली के छोटे छोटे हाथों में वो गोल्डन लाइट को घूरने लगता है और इस टाइम पर वो नोटिस करता है भले ही इस सिंबल के अंदर से एक्सट्रीमली और वास्ट एनर्जी रिलीज हो रहा हो, लेकिन अभी के लिए इसके साथ क्या करना चाहिए। और इस एनर्जी के अंदर एक्सट्रीमली रिच एक्सट्रामिनेशन फोर्स भरी हुई है, जिसके चलते एक 7 स्टार डाउशिंग एक्सपर्ट का भी हिम्मत नहीं होगा इसको ऑब्जर्व करने की। अब थोड़े और टाइम तक सोचने के बाद शोयान कहता है भले ही मेरे पास लिटिली का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, लेकिन तब भी इस चीज को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है मैं टेम्पररीली इस स्ट्रेंथ को लिटिली के बॉडी में सील कर सकता हूँ और इस टाइम के दौरान डेमोनिक फ्लेम इसे कंटिन्यूअसली रिफाइन करता रहेगा और इन फ्यूचर में इसके साथ कुछ तो पक्का करूँगा। उसके बाद वो इशारा देता है जिसके वजह से लिटिली उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अब सोयान सोचता है अगर ये चीज टेम्पररीली मेरे पास मेरे साथ रहता है तो फिर मेरा कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, और अगर इन फ्यूचर में कोई बड़े से प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो फिर ये चीज मेरा काफी ज्यादा काम में आने वाला है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर आते हुए काफी टाइम हो चुका है तो मुझे ड्रैगन आइलैंड जल्दी लौटना पड़ेगा। अब ये सोचने के बाद ही शोयान के बोन विंग्स फटाक से उसके पीठ के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। फिर वो लाइटनिंग
स्पीड से उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। अब शोयान जैसे ही ड्रैगन आइलैंड लौटता है, आसपास के एरिया को देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड के अंदर बहुत सारे पहाड़ बन चुके होते हैं और बहुत रेयर आसमानों के ऊपर कई सारे ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये ड्रैगन की डीप रोर की आवाज पूरे ड्रैगन आइलैंड में गूंजता रहता है और अभी का ड्रैगन आइलैंड चारों ड्रैगन आइलैंड का मर्जर होता है। अब शोयान जैसे ही अपने स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को चारों तरफ फैलाता है, उसको पता चलता है ये ड्रैगन आइलैंड के अंदर 8 डाओशिंग ड्रैगन्स मौजूद हैं। तो ये फील करके शोयान समझ पाता है आखिर क्यों ड्रैगन आइलैंड को गुक्लान और हानक्लान जैसे पावरफुल फ्रैक्शन के साथ कम्पीट किया जाता है। और भले ही अभी के लिए ये ड्रैगन आइलैंड अपने पिक पर नहीं हो, लेकिन फिर भी ये गुक्लान या हानक्लान को हरा सकता है। अब इधर जब शोयान अकेले आसमान में प्रेजेंट होकर ड्रैगन आइलैंड को निहार रहा था, उसको भी कुछ ड्रैगन डिटेक्ट करके इंस्टेंटली उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो शोयान को पहचानने के बाद उसे रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट करके वहाँ से वापस लौट आते हैं। उसके बाद शोयान फटाक से एक कमरे के अंदर अपीयर होता है, जिस कमरे पर जियान और मेड्यूसा पहले से ही मौजूद होते हैं। अब वो दोनों खूबसूरत लड़कियाँ जैसे ही शोयान को देखते हैं, वो सरप्राइज होकर कहते हैं शोयान। इसी टाइम पर शोयान हंसते हुए जियान को कहता है 2 महीने के कम टाइम के अंदर तुम्हारा ये ड्रैगन आइलैंड कितना ज्यादा बदल चुका है। सच में इस चीज को देखकर मुझे कहना पड़ेगा, ड्रैगन एम्परर, सच में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं। ये सुनकर जियान ड्रैगन एम्परर वाली फीलिंग को और प्रेस्टिज को ना दिखाते हुए छोटी सी बच्चे वाली टोन पे कहती है, छी, तुम्हें मिसिंग गए 2 महीने हो चुके हैं और अगर तुम अब वापस नहीं आते, हम दोनों तुम्हें ढूंढने के लिए वो थंडर पुल के पास चले जाते। अब इधर इस टाइम के दौरान मेड्यूसा शोयान के बॉडी के स्ट्रेंथ के बदलाव को सेंस कर चुकी थी, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है, तुम्हारा स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गया। ये सुनकर शोयान भी खुश होते हुए कहता है, हाँ, मैं अभी के लिए एडवांस 5 स्टार ताओशिंग लेवल पर हूँ। वो दरअसल लाइटनिंग पूल के अंदर मुझे कुछ लकी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इसी टाइम पर दोबारा से शोयान जियान को देखते हुए कहता है, अभी के लिए तुम्हारा ये ड्रैगन आइलैंड सही रास्ते पर जा रहा है, तो मुझे लगता है मेरा यहाँ पर और कुछ काम नहीं है, तो मुझे अपने फॉलन स्टार पवेलियन लौटना पड़ेगा। अब ये बातों को सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और कहती है, क्या इतनी जल्दी? लेकिन खैर छोड़ो, मैं वे सिचुएशन को समझती हूँ। वैसे भी हाल फिलहाल में तुम्हारा स्काई मेंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल को हार का स्वाद चखाया है, जिसकी वजह से सबका फोकस अब स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर होगा, जिसकी वजह से तुम ज्यादा टाइम तक अपने अलायंस से दूर नहीं रह सकते। और हाँ शोयान, तुम जब अपने अलायंस पे वापस लौटो, हमारा क्लान का तुम्हारे अलायंस के साथ अलायंस फॉर्म करने का न्यूज उन्हें दे देना। ये सुनकर शोयान जियान को कहता है, तुम्हारा एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अभी अभी रिक्यूपरेट हुई है, तो तुम्हें अभी के लिए पहले खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो मैं चाहता हूँ तुम अभी के लिए सेंट्रल फ्लेस के फैले हुए रायते में खुद के हाथ को मत अड़ाओ, और अगर तुम्हारा ट्राइब खुद को सही तरीके से मजबूत नहीं करता है, तो इन फ्यूचर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और वैसे भी हमारे स्काई मेंशन अलायंस का बहुत सारे दुश्मन हैं, और जब ऑफिशियली तुम्हारा ट्राइब हमारे अलायंस के साथ जुड़ेगा, तब हान प्लान जैसे फ्रैक्शन तुम्हारे ट्राइब के ऊपर भी नजर डालना स्टार्ट कर देंगे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद जियान काफी ज्यादा सोचते हुए बोलती है, एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सारे एहसानों को चुकाता है, और तुमने हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को 2 बार बचाया है, जिसके वजह से मेरे ट्राइब का हर एक मेंबर तुम्हारी ये एहसान को कभी नहीं भूलने वाला। रिगार्डलेस तुम चाहे किसी भी परेशानी में क्यों ना फंसे हो, हमारा एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। अब जियान के फेस में ऐसी सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर शोयान और मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और इन दोनों की ऐसे सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन को सेंस करके जियान दोबारा से अपनी पचकांड हरकत करते हुए बोलती है, ही ये सब मेरे एल्डर्स ने बोला था तुम्हें बोलने के लिए, मैं तो बस
बस उनके वर्ड्स को बयां कर रही हूँ। अब ये सुनकर शोयान पहले की तरह नॉर्मल तरीके से कहता है, रिलैक्स जियान, ये तुम्हारे पूरे ट्राइब का फैसला है, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनकर हमारी ड्रैगन एम्परर जियान भी कहती है, हाँ भले ही मैं ड्रैगन एम्परर हूँ, लेकिन मैं कोई भी एल्डर्स की बातों को ब्लॉक नहीं कर सकती, और क्योंकि तुम हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के फ्रेंड हो, तो फिर हमारा ड्रैगन ट्राइब तुम्हें इनाम दे रहा है। उसके बाद शोयान एक स्पेशल टनल को क्रिएट करते हुए कहता है, मेरे तरफ से तुम अपने ट्राइब के एल्डर्स को थैंक यू बोलना, और जैसे ही मुझे इन फ्यूचर टाइम मिलता है मैं तुम्हारे ड्रैगन आइलैंड जरूर लौटूंगा। ये सुनकर जियान भी स्माइल के साथ रिप्लाई करते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम किसी को भी ड्रैगन आइलैंड भेज सकते हो, और ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब तुम्हारा हेल्प करने का नाकाम कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद शोयान हंसते हुए पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद खूबसूरत सी मेड्यूसा भी उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है, और इन दोनों के वहाँ से गायब होने के बाद वो स्पेशल पोर्टल भी गायब हो जाता है। अब जैसे ही इधर शोयान अपने स्काई मेंशन अलायंस पर लौटता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और जिस टाइम के दौरान शोयान यहाँ से गायब था, उस टाइम पर ये स्काई मेंशन अलायंस बहुत ही ज्यादा शांत और काम बिहेव कर रहा था, जिसके वजह से सेंट्रल फ्लेस के बाकी फ्रैक्शंस स्काई मेंशन अलायंस को काफी ज्यादा हाई रेपुटेशन में रखते थे। और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल भी बहुत ही ज्यादा शांत रहा था, लेकिन हॉल ऑफ सोल को इतना शांत देखकर स्काई मेंशन अलायंस के बंदे बिलीव नहीं कर पाते, ये हॉल ऑफ सोल आखिर इतना शांत कैसे है। और सबको लग रहा था ये हॉल ऑफ सोल का ये शांत सा माहौल जैसे कोई नई तूफान को जन्म दे रहा हो। और स्काई मेंशन अलायंस पर लौटने के बाद शोयान के साथ क्विंगलिंग और लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलता है, उन लोगों ने जिस दिन एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पर गए थे, उसी दिन ही एंशिएंट ड्रैगन फोनिक्स डेमन ट्राइब के बंदों ने 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन के टेरिटोरी से बाहर निकल गए थे, और इंस्टेंट ही 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन के चीफ स्काई मेंशन अलायंस के साथ अलायंस फॉर्म करने के प्रस्ताव को रखे थे। जिसके बाद स्काई मेंशन अलायंस पर कुछ बातचीत होने के बाद वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और पूरे सेंट्रल फ्लेस में ये पहली बार हो रहा है कि कोई अलायंस ने तीनों ग्रेट मैजिकल बीस्ट में से कोई एक ग्रेट मैजिकल बीस्ट के ट्राइब को अपने अलायंस के साथ मिलवा लिया हो। और इधर शोयान अपने अलायंस पर लौटने के बाद एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को अपने अलायंस के साथ मिलवाने की प्रस्ताव को रखता है। ये सुनकर सारे के सारे एक्सपर्ट इंस्टेंट ही हाँ में अपना राजीनामा भरते हैं, क्योंकि सेंट्रल फ्लेस की एक्सपर्ट्स की आंखों में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब तीनों ग्रेट मैजिकल बीस्ट के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट ट्राइब है। और जब ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अपनी पीक कंडीशन में था, उसकी तब की स्ट्रेंथ सबके आंखों के सामने छपी हुई है। लेकिन बात बस ऐसी थी कि सारे एक्सपर्ट्स के राजी होने के बाद भी कोई भी ऑफिशियली ये न्यूज को बाहर फैलाता नहीं, क्योंकि स्काई मेंशन अलायंस अपना इतना ज्यादा पावरफुल दोस्त को अपने दुश्मनों के लिए सरप्राइज के तौर पर रखना चाहता था। और इस टाइम के दौरान एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को रिक्यूपरेट करने का भी टाइम मिल जाएगा। और अभी के लिए जब हॉल ऑफ सोल शोयान के साथ कोई उंगलीबाजी नहीं कर रहा था और स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, तो शोयान को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाती है। और इधर क्वीन मेड्यूसा जो इतने सालों के बाद अपने ट्रेनिंग से बाहर आई है, वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। और इस फ्री दिनों में शोयान का मेन फोकस होता है लिटिली के अंदर सिलुआ, वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग। लेकिन शोयान को इसके स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने की हिम्मत नहीं होती, जिसके वजह से शोयान दिन और रात लगा के इस चीज को बहुत ही ध्यान से स्टडी करने लगता है। लेकिन एंड में इसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, जिसके वजह से वो इस स्ट्रेंथ को अभी के लिए ऑब्जर्व करना भूल जाता है। अब इस टाइम के दौरान शोयान अपने क्लैन के कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इस 1 महीने की खोज में शोयान पाता है कि हॉल ऑफ सोल के सारे ब्रांच हॉल इस टाइम पर खाली हो चुके हैं। वहाँ पर ना कोई सोल मौजूद होता है, ना ही कोई सोल एसेंस। लग तो ऐसा रहा था जैसे वो ब्रांच हॉल के अंदर से सब कुछ खाली करवा दिया गया हो। और ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ लोगों को लगता है शायद हॉल ऑफ सोल को ऐसा लग रहा था ये स्काई मेंशन अलायंस उनके ब्रांच हॉल को तबाह करने के लिए जरूर आएगा, जिसके वजह से उनके पहुँचने से पहले ही वो अपने सारे के सारे एक्सपर्ट्स और चीजों को वहाँ से रिमूव कर दिया करते हैं। अब शोयान जैसे ही अपने
अपने सारे एक्सपर्ट्स को लेकर स्काई मेंशन अलायंस पर लौटता है। वो अपने मास्टर के साथ बात करता है तो मास्टर याओलाओ शोयान को कहते हैं, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बीस्ट रीजन की तरफ डिस्पैच कर दिया है और उन लोगों ने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेल्प से इसी मामले का तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों ये हॉल ऑफ सोल के बंदे अपने ब्रांच हॉल को शिफ्ट कर रहे हैं और पक्का ये हॉल ऑफ सोल के ऐसे हरकतों के पीछे कोई ना कोई मिस्टीरियस मोटिव जरूर होगा। ये सुनकर शोयान भी कहता है, इनका इस अबनॉर्मल बिहेवियर्स के पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक रीजन होगा। पता नहीं ये हॉल ऑफ सोल क्या करना चाहता है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर कहते हैं, हमें अभी के लिए रैंडम तरीके से इस मैटर को गेस करना वो बिल्कुल ही फालतू है। अब अभी के लिए हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का वेट करना होगा। इसी टाइम पर शोयान अचानक से अपने मास्टर याओलाओ को देखकर कहता है, टीचर याओ क्लान का मेडिसिनल सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाला होगा नहीं। ये सुनकर मास्टर याओलाओ एक अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कहते हैं, इसमें 1 महीना बाकी है। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ सोचने लगते हैं, जब से मैं क्लैन से अबैंडन हुआ हूँ तब से मैं क्लैन पर एक भी बार नहीं लौटा हूँ, लेकिन अभी मुझे वापस लौटने की जरूरत है क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स खत्म होने के टाइम पर मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं उन दोनों के नाम को क्लैन टैबलेट पर जरूर ऐड करूंगा। और गाइस, ये क्लैन टैबलेट याओ क्लैन की एक मिस्टीरियस सर्विस होती है और क्लैन के वो सारे मेंबर्स जिनकी अचीवमेंट काफी ज्यादा शानदार होती है, बस वही अपने नाम को वो क्लैन टैबलेट में लिखवा सकते हैं और याओ क्लैन के सारे मेंबर्स इस अचीवमेंट को अपना लाइफ लॉन्ग ड्रीम बोल सकते हैं। और जब मास्टर याओलाओ याओ क्लैन का पार्ट थे, ऐसा उनके दिल में भी था, जिसके वजह से वो कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा घूमते रहे हैं। और हालांकि अभी के लिए उनके पास बस कुछ ही अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो एक चीज को अपने दिल में समझते थे कि ये अचीवमेंट उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो क्लैन में वापस लौटते हैं, वो बुढ़ा डेफिनेटली इन्हें रोकने की कोशिश करेगा। अब उन बुढ़ों के बारे में सोचते सोचते मास्टर याओलाओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब अपने टीचर की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को देखकर शोयान स्माइल करते हुए कहता है, टीचर आप उस क्लैन टैबलेट के साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बाकी के हर एक चीज को आप बस अपनी ये डिसाइबल के ऊपर छोड़ दो। अब अपने डिसाइबल के मुझ से ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो स्वयं को कहते हैं, लड़के तो सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए सॉर्टन स्काई को देखने लगता है। और गाइस, कहा जाता है कि ये याओ क्लैन के अंदर ये डाओ के कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे अल्केमिस्ट मौजूद होते हैं। तो शोयान मन ही मन सोचता है, मैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसे देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और ये 1 महीना बहुत ही ज्यादा शांति से गुजरता है। और भले ही स्काई मेंशन अलायंस 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के साथ मिलकर हॉल ऑफ सोल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, लेकिन फिर भी दोनों ही फ्रैक्शन को कुछ ज्यादा खास न्यूज नहीं मिलते। और जो हॉल ऑफ सोल का ब्रांचेस था, उनका डिफेंस इतना टाइट होता है कि उसके अंदर स्काई मेंशन अलायंस का कोई भी जासूस घुस नहीं पाता। और इसी टाइम के दौरान याओ क्लैन का मेडिसिन सेरेमनी का टाइम आ जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है मास्टर याओलाओ के ऊपर, जो कि एक बड़े से रूम के अंदर प्रेजेंट होकर अपने ऑपरेशन हॉल को बता रहे होते हैं कि इस बारी मेरे साथ सिर्फ शोयान ही जा रहा है, क्योंकि हमारे अलायंस को हर समय पर हॉल ऑफ सोल के ऊपर नजर रखना होगा, जिसके चलते हमें अपने अलायंस को केयरफुल तरीके से गार्ड करना होगा, जिसके चलते किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज को हम कंट्रोल में रख सकें। इसी टाइम पर शोयान मेडुसा को कहती है, तुम अलायंस का ध्यान रखना। ये सुनकर मेडुसा, जिसके गोद में शाव होती है, वो अपने सर को हाँ में हिलाती है। और हमें तो पता ही है अभी के लिए मेडुसा की स्ट्रेंथ वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अगर एंसेस्टर शाओ चेन और पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर को छोड़ दिया जाए, अलायंस के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। अब मास्टर याओलाओ हंसते हुए आसमानों में जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप सबको इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो उठते हुए स्टार रियलम के गेट की तरफ आने लगते हैं और पीछे पीछे उनका डिसाइबल शोयान भी उनको फॉलो करने लगता है। और गाइस, याओ क्लैन सेंट्रल प्लेस के सर्दन एरिया में सैनलॉन्ग माउंटेन एरिया में लोकेट
लोकेटेड होता है। और अगर एक सर्टन ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये जगह को सेंट्रल प्लेस का बाहर बोला जा सकता है और इसी वजह से ये जगह फॉलन स्टार माउंटेन से काफी दूरी पर प्रेजेंट होता है। और ये सैंगलोंग माउंटेन रेंज के अंदर बहुत सारे अल्केमिस्ट अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढने आते हैं और कभी कभार ये लोग अपने पिल रिफाइनमेंट भी यही माउंटेन के अंदर ही करते हैं, जिसके वजह से ये माउंटेन काफी ज्यादा लाइवली लगता है। और अगर हम बात करें याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमनी की, तो ये याओ क्लैन का सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और इसे कोई फिक्स टाइम पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। ये अलग अलग डेवलपमेंट के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज हुआ करता था। और अगर इसे बेसिक तरीके से बोला जाए तो ये याओ क्लैन का मेडिसिनल सेरेमनी पिल टावर के पिल गैदरिंग जैसा है और इसे पूरे कंटिनेंट की पीक अल्केमिस्ट की गैदरिंग बोला जा सकता है। और यहाँ पर वही अल्केमिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि ये कॉन्टिनेंट के पीक लेवल पर अपने नाम को जज करवा चुके होते हैं। और अगर याओ क्लैन को छोड़ दिया जाए तो फिर इस मेडिसिनल सेरेमनी को ज्वाइन करने वाले सेंट्रल प्लेस के वो अल्केमिस्ट गुरु होते हैं जिनका रेपुटेशन और स्किल्स की चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। और वैसे तो हमें पता है याओ क्लैन कोई एरे गिरे नत्थु खेरे अल्केमिस्ट के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये अल्केमी सेरेमनी पर बहुत कम बंदे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये मेडिसिनल सेरेमनी काफी ग्रैंड होती है और इसी ग्रैंडनेस का सबसे बड़ा रीजन होता है इस कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट। और ये सैंगलो माउंटेन रेंज जहाँ पर याओ क्लैन प्रेजेंट था वो स्टार रियलम से काफी दूरी पर मौजूद होता है। लेकिन ये लंबी जर्नी को खत्म करना शोयान और याओ लाओ के लिए उतनी बड़ी डील नहीं होती। इन दोनों ने आधे दिन के अंदर ही ये लंबी जर्नी को खत्म कर दी थी। अब सैंगलो माउंटेन पर प्रेजेंट होने के बाद शोयान उस माउंटेन की तारीफ करते हुए कहता है क्या डेंस नेचुरल एनर्जी है। सच में याओ क्लैन ने आपको रहने के लिए काफी अच्छी जगह ढूंढी है और अगर कोई नेचुरली इस जगह पर ट्रेन करेगा तो उसका प्रोग्रेस काफी फास्ट होगा। अब ये बातों को सुनने के बाद मास्टर याओ लाओ जो यहाँ से निकलवाने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं, वो कहते हैं इस जगह को याओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने यहाँ क्रिएट किया था। उसके बाद से उनका जेनरेशन इस जगह का ध्यान रखता आ रहा है। अब दोनों ही गुरु और चेले जैसे ही आसमानों से नीचे उतरते हैं उनको एक स्पेस दिखाई देता है और वही स्पेस पोर्टल होता है याओ क्लैन को जाने का रास्ता। और सिर्फ मास्टर याओ लाओ और शोयान ही नहीं, आसपास बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट होकर अपने हाथों से एक टोकन को निकालकर उस पोर्टल को रखवाला कर रहे सिपाहियों को दिखाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं चलो आगे चला जाए। और ये मेडिसिनल सेरेमनी याओ क्लैन का सबसे शानदार इवेंट होता है और कुछ आसपास के फ्रैक्शंस जो कि याओ क्लैन पर रिलाय करते हैं उन्हें इनके अंदर ये अल्केमी को देखने के लिए अलाउ किया जाता है। अब शोयान जैसे ही वो स्पेशल पोर्टल के पास जाने की कोशिश करता है, आसपास प्रेजेंट हुए सिपाही शोयान को रोकते हुए कहते हैं ये हमारा याओ क्लैन का एरिया है, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। दरअसल ये सिपाही नोटिस कर देते हैं ये लड़का आसपास का कोई भी एरिया का नहीं है, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो शोयान को रोक ठोक करने लगते हैं और ऊपर से शोयान का फेस भी काफी ज्यादा एग्रेशन से भरा हुआ था। तो उनको नेचुरली पता होता है ऐसा कोई एग्रेसिव लड़का याओ क्लैन का फ्रेंड भी नहीं हो सकता। अब ये बातों को सुनने के बाद आसपास आगे बढ़ रहे बंदे अपनी जगह पर थमकर मास्टर याओ लाओ और शोयान को देखने लगते हैं। इसी टाइम पर शोयान अपने पाव को एक कदम आगे लेकर अपने बॉडी से मॉन्स्टरियस ओरा को रिलीज कर देता है और शोयान के ओरा को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। अब शोयान कहता है स्काई मेंशन अलायंस, मेरे टीचर याओशन को स्काई मेंशन अलायंस से इस मेडिसिनल सेरेमनी को अटेंड करने का इन्विटेशन आया था। अब ये बातों को सुनने के बाद आसपास प्रेजेंट हुए बंदे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि क्या इस स्काई मेंशन अलायंस के चीफ याओ लाओ है। इसका मतलब ये उनका डिसाइबल शोयान है जिसने की हॉल ऑफ सोल का चीफ हान मिशांग को मार दिया है। अब इसी टाइम पर और एक बुढ़ा कहता है कहा जाता है ये शोयान पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है और अल्केमी स्किल में भी उसके पास हाई अचीवमेंट्स है। अब ये सुनने के बाद और एक बंदा कहता है भले ही ये बंदा स्ट्रेंथ में और अल्केमी में ये सेंट्रल प्लेस में बहुत नाम कमा चुका है, लेकिन जब बात आती है याओ क्लैन के अल्केमिस्ट की तो शायद लगता है ये खुद को थोड़ा ज्यादा ही
ओवर पावरफुल समझ रहा है। अब ये सारी बातों को शोयान सुनता है, लेकिन वो फालतू के जवाब या सवाल नहीं करता। वो बस अपने स्पेस रिंग में से वो इनविटेशन टुकन को निकालकर सिपाहियों को दिखा देता है। फिर वो टुकन को रिसीव करने के बाद वो सिपाही स्पेशल पोर्टल में से एक स्पेशल लाइट को रिलीज करता है। अब इंस्टेंट ही एक स्पेशल फ्लक्चुएशन के साथ शोयान आगे बढ़ जाता है। इसी टाइम पर एक सिपाही कहता है, मिस्टर शोयान प्लीज, अब जैसे ही इस पोर्टल के अंदर एंटर करोगे हमारा याओ क्लैन का कोई ना कोई गार्डियन आपको आके रिसीव करेगा। तो गाइस, याओ क्लैन के अंदर जाने के बाद क्या क्या बवाल होने वाले हैं उसके लिए तो मैं सोच सोच कर एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि इसके बाद से हमें एक दूसरा आर्क दिखाया जाएगा और कुछ टाइम के बाद हमारा बीटीटीएच का मेन विलन हांटी आंटी का एंट्री होगा। उप्स, मैंने थोड़ा ज्यादा ही स्पॉयलर्स दे दिए, लेकिन उसके लिए अभी भी और 3-4 एपिसोड्स बाकी हैं। लेकिन आगे के नोवेल पूरा का पूरा बैटल में ही भरा पड़ा है। तो गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसके चलते मैं जा रही हूँ आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करने। तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपके कमेंट की वजह से ही मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है नोवेल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो चलो बाय, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।